फिल्म की शुरुआत होती है राका से। राका अपने घर में बनी बड़ी तिजोरी में पैसे गिन रहा है। तभी वहाँ ज्वाला आती है। ज्वाला राका से अपने भाई के ऊपर किए एफआईआर को वापस लेने को कहती है। ज्वाला एक अमीर लड़की थी जिसे राका ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी सारी दौलत को अपना बना लिया था। ज्वाला बर्बाद हो गई थी। इसी गुस्से में ज्वाला का भाई राका को जान से मारने आया था। ज्वाला की आंखें बता रही थी कि वो राका को जान से मार देगी। राका भी ज्वाला को ललकारता है कि हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। ज्वाला और विक्रम कसम खाते हैं कि वो राका से सारा हिसाब चुकता करेंगे। राका एक घमंडी आदमी था जिसके लिए केवल पैसा ही सब कुछ था। उसके सामने इंसान की कोई कीमत नहीं थी। पार्किंग में खड़ी राका की कार पर एक बूढ़ा अपाहिज आदमी अपने फटे कपड़े से सफाई करता है, मगर राका उसे कीड़ा मकोड़ा कहकर उसे थप्पड़ मार कर गिरा देता है। राका कहता है कि जानते नहीं मैं कौन हूँ। उसकी तरफ बढ़ता राजेश जवाब देता है, भगवान तो हो नहीं, इंसान लगते नहीं और शैतान से मैं डरता नहीं। राका के गुरूर की मर्सिडीज़ को राजेश पुर्जे पुर्जे निकाल देता है और राका को 1 रुपया देकर चला जाता है। राजेश एक चोर है, शहर का सबसे बड़ा चोर, जो रात के अंधेरों में शहर के अमीर लोगों की ना टूटने वाली तिजोरियों को बड़े आराम से तोड़ देता है। राजेश की ज़िंदगी की मंजिल है शीला, जो एक बेहद खूबसूरत कैबरे डांसर और सिंगर है जिसके दीवाने पूरे शहर में भरे हैं। और यही बात राजेश को पसंद नहीं। शीला को पता नहीं होता है कि राजेश एक चोर है और ना ही राजेश कभी ऐसा जाहिर करता है। राजेश को तो बस इंतज़ार है किसी एक ऐसे दिन का जब वो एक लंबा हाथ मारेगा और शीला के साथ कहीं दूर जाकर नई ज़िंदगी बसाएगा। ऐसा मौका राजेश को मिलता है जब वो एक तिजोरी से ढेर सारे पैसे चोरी करता है, मगर दरिया दिल राजेश वो सारे पैसे अपने जिगरी दोस्त जो को दे देता है ताकि जो लंदन जाकर नई ज़िंदगी शुरू कर सके। फिल्म में फिर एंट्री होती है इंस्पेक्टर खान की। पठानी तेवर से भरे जाबाज इंस्पेक्टर खान राजेश को चोरी के रकम के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर खान शहर के चोरों का सबसे बड़ा खौफ था। राजेश को सज़ा मिल जाती है और राजेश को जेल जाना पड़ता है। शीला को भी पता चलता है कि राजेश आखिर है कौन। जेल में राजेश की मुलाकात विक्रम से होती है, जो राजेश को एक ज़रूरी काम करने के बदले में ढेर सारे पैसे देने की बात करता है। फिल्म में फिर आता है अमर, जो कि राजेश की ही तरह एक शातिर क्रिमिनल है। अमर का चेहरा किसी ने नहीं देखा है। इंस्पेक्टर खान का मकसद बन जाता है अमर को पकड़कर उसके स्मगलर सिंडिकेट को ख़त्म करना। इंस्पेक्टर खान बस अमर को पकड़ ही लेता है, पर अमर भागने में कामयाब हो जाता है। अमर जिस स्मगलर के लिए काम करता था वो था राका। राका की सारी दौलत स्मगलिंग से बनी थी। अमर राका के सिंडिकेट को छोड़ देता है। अमर की ज़िंदगी का एक ही सहारा था, उसकी बेटी टीना। अपनी बेटी टीना के साथ जब अमर रोड पे जा रहा होता है तभी कुछ आवारा लड़कों से उसका सामना होता है। ये आवारा लड़के शीला के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, पर अमर सबको खूब मारता है। शीला और अमर के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। टीना भी शीला के साथ समय बिताने लगती है। अमर अपने प्यार का इजहार शीला से गा कर करता है, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे। समय बीतता है और राजेश जेल से छूट जाता है। जेल से राजेश को शीला लेने आती है और मजाक ही में राजेश से कहती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। राजेश को ये पसंद नहीं आता। राजेश की ज़िंदगी में बस शीला ही तो थी। शीला के घर पहुंचते ही विक्रम के आदमी राजेश को अपने साथ ले जाते हैं। राजेश पहली बार ज्वाला से मिलता है। ज्वाला और विक्रम राजेश को राका की तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। राजेश कहता है, हाँ, ये एक बार मुझसे 8 आने की शर्त हार चुका है। ज्वाला पूछती है कि यह करोड़ों का मालिक है, फिर 8 आने की शर्त कैसे हारा। राजेश जवाब देता है कि मेरे नज़रों में जिस आदमी की जितनी हैसियत होती है मैं उसे शर्त भी उतने की ही लगाता हूँ। ज्वाला और विक्रम राजेश को एडवांस दे देते हैं और राजेश को राका की तिजोरी लूटने को कहते हैं। राजेश पैसे ले लेता है। शीला को जब इस बात का पता चलता है तो वो पैसे जला देती है। शीला राजेश को दोबारा चोरी नहीं करने देना चाहती थी।
राजेश भी फैसला करता है कि वो विक्रम का काम नहीं करेगा। विक्रम राजेश का पीछा नहीं छोड़ता। वो लगातार राजेश को जोर देता रहता है कि वो राका की तिजोरी लूटे। इसी दौरान विक्रम और अमर का आमना सामना होता है और विक्रम के बंदूक से अमर को राजेश बचाता है। अमर और राजेश तुरंत दोस्त बन जाते हैं। अमर और शीला राजेश के सामने जाहिर नहीं होने देते कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अमर शीला से दूर हो जाता है और राजेश फिर से शीला के नज़दीक आ जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। विक्रम राजेश से अपना काम करवाने के लिए गंदी चाल चलता है। वह अमर की बेटी को अगवा कर लेता है। जब अमर विक्रम के पास आता है तब राजेश एक चाल चलता है। राजेश विक्रम से कहता है कि वो राका की तिजोरी लूटेगा। राजेश टीना को वापस ले आता है। राजेश और अमर एक चाल चलते हैं। वह ज्वाला और विक्रम को डबल क्रॉस करेंगे। अमर राका के ऑफिस में तिजोरी लूटेगा और राजेश राका के घर में। फिर राजेश राका के ऑफिस आकर गिरफ्तारी देगा और अमर सारे पैसे लेकर शीला के साथ लंदन चला जाएगा। राजेश को पता था कि विक्रम और ज्वाला पैसे मिलते ही राजेश को गोली मार देंगे, इसीलिए राजेश ने करीम बाबा से मदद मांगी। मगर राजेश के प्लान के उलट विक्रम और ज्वाला राका को पहले ही गोली मार देते हैं। गिरफ्तारी देते वक्त इंस्पेक्टर खान को राका की लाश मिलती है और वो राजेश को कत्ल के जुल्म में गिरफ्तार करता है। इंस्पेक्टर खान राजेश के दिमाग में डाल देता है कि उसका दोस्त अमर ने राका को मारा और राजेश को फंसाकर शीला के साथ भाग गया। अब राजेश अपना आपा खो देता है। वो इंस्पेक्टर खान के चंगुल से बचकर भाग जाता है और लंदन पहुंचता है। लंदन में राजेश अमर पे गंदे इल्ज़ाम डालता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। पर राजेश का दोस्त जो फ़ोन करके राजेश को सारी सच्चाई बताता है कि राका का कत्ल विक्रम ने किया है। राजेश शर्मिंदा होता है और अमर से अपने किए की माफ़ी मांगता है। दोनों दोस्त फिर एक हो जाते हैं, पर यह दोस्ती कुर्बानी मांगती है। फिल्म का क्लाइमैक्स आता है। राजेश के दोस्त जो को विक्रम मार डालता है। इससे पहले कि विक्रम राजेश और शीला को गोली मारता, अमर बीच में आकर विक्रम की सारी गोलियां अपने सीने में खा लेता है। विक्रम तो मारा जाता है, पर मरते मरते वो दो दोस्तों को जुदा भी कर देता है। अमर अपने दोस्त राजेश के लिए अपनी कुर्बानी देता है और कुर्बानी फिल्म खत्म होती है।